आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 7 त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल बोला जाता है। ट्रायंगल, जहाँ ट्राई का मतलब है तीन और एंगल का मतलब है कोण। तो ये एक ऐसा बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे और तीन शीर्ष होंगे। यहाँ तीन भुजाएं ए बी, बी सी, ए सी है। तीन भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी है। तीन कोण क्या क्या होगा यहाँ पे? कोण ए, कोण बी, कोण सी। और तीन शीर्ष, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एक ऐसा बंद आकृति है जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होती है। अब हम लोग देखेंगे कि सर्वांशम और समरूप आकृतियां क्या होती हैं। और समरूप, सर्वांशम का अर्थ है सभी प्रकार से समान, समान माप और समान आकार होगा यहाँ पे। और समरूप का अर्थ है समान आकार तो होगा लेकिन समान माप नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दो चूड़ियाँ ले लेते हैं, इन दोनों चूड़ियों का आकार समान है। देखिए दोनों का आकार गोल है और इसका साइज भी समान है, क्योंकि जब इस चूड़ी को इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को ढक लेता है। देखिए एक भी एक्स्ट्रा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ये आपस में एक दूसरे को कवर कर लिए हैं। तो ये हो गया दो चूड़ी सर्वांशम। लेकिन यदि मेरे पास एक ये चूड़ी रहे और एक छोटा सा चूड़ी रहे कोई, तो हो सकता है इन दोनों चूड़ी का आकार सेम है लेकिन माप सेम नहीं होगा। तो उस स्थिति में उन दो चूड़ी को हम समरूप बोलेंगे। जैसे ये दोनों सिक्के हो गए, इनके आकार भी समान है, देखिए दोनों गोल है और इनके माप भी समान है। एक दूसरे पर जब इसे हम रखते हैं तो ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेता है। तो ये दो सिक्के सर्वांशम हो गए। यदि ये एक सिक्का रहे और ये एक और सिक्का रहे, तो ये दो सिक्के का आकार तो सेम है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, लेकिन इनका माप सेम नहीं है। क्योंकि जब इस 5 रुपये वाले कॉइन को 10 रुपये में रखते हैं तो देखिए पूरी तरह से इसको कवर नहीं करता है, ये गैप रह जाता है। तो ये दो आकृति समरूप है, जबकि ये दो आकृति क्या है? सर्वांशम है। इन दो सिक्कों को देखकर लगता है कि एक ही सांचा में दोनों को ढाला गया है, इसीलिए दोनों एकदम एक आकार के हैं, एक ही माप के हैं। लेकिन इसका सिक्के का सांचा और इसका सांचा अलग अलग है, इसलिए दोनों में समरूपता तो है, एक जैसा दिखता है गोल गोल, लेकिन माप इसका सेम नहीं है। उसी तरह इस पेन का यदि रिफ़िल हम लोग को सेम साइज का नहीं मिले, सेम शेप का नहीं मिले, तो क्या हम लोग इसमें रिफ़िल डाल के लिख सकते हैं? हाँ, बहुत कोशिश करने के बाद लिख सकते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होगा। जैसे ये देखिए फिट है इस पेन में, वैसा रिफ़िल शायद ना मिल पाए। तो इसलिए हम लोग सर्वांशमता क्यों यूज करते हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या ज़रूरत है, इस बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वांशमता हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब एक जैसी वस्तुएं बनानी होती है तो सांचा बनाने के लिए सर्वांशमता का नियम का पालन करते हैं। हम लोग के डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सर्वांग क्षमता का यूज होता है।
जैसे कि इस पेन का रिफिल, चाहे ये कॉइन हो या फिर हम लोग की चूड़ियाँ, ये सब सर्वांगक्षम है। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? सर्वांगक्षम नाम से ही पता चलता है सर्व अंग समान, सभी प्रकार से ये समान होगा। इसमें समान माप और आकार होगा, समान आकार। जबकि समरूप में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। समरूप में माप तो समान होगा लेकिन आकार तो समान होगा, लेकिन माप समान नहीं होते हैं। इसमें समान आकार होंगे। जैसे कि एटीएम कार्ड ले लीजिए। एटीएम कार्ड को एक दूसरे के ऊपर रखिएगा तो देखिएगा एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेता है। एक ही माप की दो चूड़ियाँ ले लीजिए। इसी तरह बहुत सारे चीज हो सकते हैं सर्वांगक्षम में। और समरूप में क्या होंगे? दो अलग अलग माप के सिक्के ले लीजिए, या फिर एक फुटबॉल और एक क्रिकेट बॉल ले सकते हैं। देखने में तो वो समान आकार के लगते हैं लेकिन उनका माप जो है वो समान नहीं होता है। तो आप लोगों ने सर्वांगक्षम और समरूप इन दो शब्दों में अंतर क्या है वो जान लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता क्या है। दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि एक त्रिभुज की भुजा और कोण दूसरे त्रिभुज की भुजा और कोण के बराबर हो। ये यहाँ है तो ये यहाँ, ये यहाँ है तो ये यहाँ, और ये इसके, ये तीनों संगत कोण जो है आपस में बराबर होंगे। और तीनों संगत भुजाएं AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और AC PR के बराबर। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांगक्षम है त्रिभुज PQR के। ये चिन्ह सर्वांगक्षमता को दर्शाता है। यहाँ AB को देखिए PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC PR के बराबर है। यहाँ हम लोग संगत शीर्ष के आधार पर ही लिखे हैं।